हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल हमारी फर्स्ट क्लास थी और उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। और आज उसी के बिहाफ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और ये क्वेश्चन पिछले सीजीएल, एमटीएस, रेलवे सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप मुझको वन बाय वन इनका आंसर करते चलेंगे। आई होप आप लोगों ने कल की वीडियो को पूरा देखा होगा। जिसने कल की वीडियो को पूरा देखा है वही इन क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे अंक बताइए जो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकते। ऐसे अंक बताइए जो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकते। इसका मतलब है वे अंक किसी संख्या के लास्ट में आएंगे और वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती। तो वे नंबर थे 2, 3, 7, 8। जिसने कल का लेक्चर देखा होगा वही सब कर पाएगा। 2, 3, 7, 8 ये ऐसे अंक है, अगर ये किसी संख्या के लास्ट में आते हैं तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब इसमें से बताइए ऐसा कौन सा अंक है जो इनमें से है 2, 3, 7, 8, इनमें से कौन सा है तो 8। तो आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है 8। सेकंड क्वेश्चन 72, 73, 74, 75 डैश डैश 95 के गुणनफल का इकाई अंक। मतलब इसका मतलब है कि 72 से लेकर हमको 95 तक मल्टीप्लाई करनी है और उनका क्या बताना है यूनिट डिजिट। अगर आप लोग 72 से लेकर 95 तक गुणा करते रहे तो उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी कैसे करना मैंने आपको बताया था, कल ये बताया था। अगर कोई सम संख्या है, अगर कोई इवन नंबर है और उसकी गुणा 5 में होती है, अगर कोई सम संख्या है और उसकी गुणा 5 में होती है, अगर कोई सम संख्या है उसकी गुणा 5 में होती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। उसकी मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0, तो इकाई अंक भी कितना आएगा 0। अब मुझको बताइए कि 72 के लास्ट में क्या है 2 एक सम संख्या है और यहाँ पे क्या है 5। 2 की गुणा 5 में करेंगे, 2 की गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 10 और 10 के लास्ट का इकाई अंक कितना होता है 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। मल्टीप्लाई नहीं करने की, जैसे कि 72, 73, 75, 74 ऐसे करते चले गए, नहीं करनी हो। तो देखना है सिर्फ सम संख्या और 5, सम संख्या और 5, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या 2 है और कितना है 5। अब 4 में भी कर सकते, किसी में भी कर सकते, सम संख्या जहां मिली और 5 मिला तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट ऑलवेज 0। जैसे कि है 2189 मल्टीप्लाई 3785 मल्टीप्लाई 673215 मल्टीप्लाई 13852 मल्टीप्लाई, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भैया यहाँ पे मुझको दिख गया 5। अब 5 क्या कॉम्बिनेशन देखो कि कहीं पर 2 है या कोई भी सम संख्या है तो आपको दिख गया ये वाला, बस ये ढूंढना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 के लास्ट में कितना आएगा 0। अरे 0 की गुना किसी संख्या में कर दो हमेशा 0 ही आता है। ये 5 है ये 2 है तो 5 की गुना 2 में करो 10, 10 के लास्ट में 0। अब 0 की गुना किसी भी संख्या में कर दो वो हमेशा 0 ही बना देगा। तो इसका भी आंसर 0 होगा, इसका भी आंसर 0 होगा। जैसे कि अब ये बताइए आप लोग, मैंने कल बताया था कि अगर ये 6, अब 6 की पावर चाहे कुछ भी है तो इकाई अंक हमेशा सेम आएगा। 6 की पावर चाहे कुछ भी है तो इकाई अंक हमेशा सेम आएगा। तो इसका कितना आएगा 6 प्लस 1, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो कितना आएगा 1 प्लस, अब प्लस नहीं यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना है 5। अब 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, कल बताया था मैंने, कल का लेक्चर जरूर देखना, नहीं देखा हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पहले उसको जाकर देखो। 5 की पावर चाहे कुछ भी हो तो कितना आएगा भैया 5, फिर क्या प्लस, यहाँ 9। अब 9 के लिए मैंने बताया था 9 की पावर या किसी भी संख्या की पावर या तो ओड हो सकती है या फिर इवन, या तो ओड या फिर इवन। ओड का मतलब विषम, इवन का मतलब सम। यहाँ 9 की पावर क्या है सम। अगर 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है तो 9 की पावर सम का मतलब यूनिट डिजिट ऑलवेज
1 नहीं आया, कोई बात नहीं। जैसे 9 है, 9 की पावर 2 करके देखो, 9 की पावर 2, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। 81, 9 की पावर 2 का मतलब 81, 81 के लास्ट में कितना आएगा 1। तो अगर 9 की पावर 2, 9 की पावर विषम, सॉरी 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर सम संख्या है, तो इकाई अंक हमेशा 1 आता है। इस पूरे का मान कितना आएगा 1, इस पूरे का मान आएगा 1 प्लस प्लस क्या, अब ये 4 है, 4 की पावर क्या है, लास्ट का अंक देखो, 4 की पावर क्या है सम। अगर 4 की पावर सम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। 4 की पावर सम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। 4 की पावर 2 करके देखो 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 16 के लास्ट में 6, तो ऐसे आया 6। अब आप इसको बस जोड़ दीजिए, पहले का नहीं है गुना, तो 5 एकम 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 के लास्ट का 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 8। 5 एकम 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 के लास्ट का देखना है, हमेशा लास्ट डिजिट देखनी होती है सब में लास्ट। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया 8। अब जैसे कि क्वेश्चन है, यहाँ 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई नहीं है सारी, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है कहां तक 99 की पावर 100 और 101 का इकाई अंक बताइए। अब आधे बच्चे से डर गए होंगे, नहीं डरना है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं भी 5 दिखता है, 5 और उसके साथ कोई सम संख्या दिखती है, 5 और उसके साथ कोई सम संख्या, तो इकाई अंक ऑलवेज 0, इकाई अंक ऑलवेज 0। ये दिख रहा 5 और ये दिख रहा सम संख्या, 5 सम संख्या, 5 और सम संख्या की गुणा करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0, इसका आंसर भी 0 आएगा। इस पूरे का आंसर कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 4, तो 5 चौक 20, 20 के लास्ट में 0 आया ना 0, तो 0 की गुणा किसी में कर दो तो आंसर कितना आएगा 0, तो इस पूरे का आंसर भी कितना है 0। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है अब तक का, तो इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको पहले कुछ थोड़ा बताऊंगा, तभी आप लोग कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फैक्टोरियल ज्ञात होना चाहिए। मतलब फैक्टोरियल क्या होता है, मैंने कोई संख्या लिखी लाइक 5 फैक्टोरियल, जो निशान होता है ये निशान, ये होता है फैक्टोरियल का। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इस 5 का मतलब होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 को ले जाकर 1 तक, 5 को 1 तक ले जाना, 5 की गुणा 1 तक ले जानी है। मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 से 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। जैसे कि मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब भैया कि 6 5 4 3 2 1। अब देखो आधे बच्चे ऐसे हैं कि इसकी गुणा करेंगे, नहीं गुणा नहीं करनी, गुणा क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास इसका मान आ गया था, इसका मान आ गया था ना, अरे इसका मान आ गया था, इसका मान, ये इसका मान कितना था 120, इस पूरे का मान 120 था, 120 था ना, और 120 का 6 गुना कितना आएगा 720। तो आप बताओगे कि 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 720। अगर नहीं मान रखना तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हो, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 का 3 गुना 360, 360 का 2 गुना 720। तो ये होता है फैक्टोरियल, ये होता है फैक्टोरियल। तो आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख देता हूं, जैसे कि आई होप आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। जैसे कि लिखा है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जाते 9 8 7 फैक्टोरियल, 9 8 7 फैक्टोरियल में इकाई अंक बताना है आपको। इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आप मुझको बताइए
थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर बताइए। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते रहे पूरा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। हमको ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना है, ये 5 देखो, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। 120 120 पूरा नहीं लिखना, 120 के लास्ट में कितना आ रहा है, 0। 120 के लास्ट में कितना है, 0। अब एक बात बताइए, इससे आगे पूरा 0 काउंट नहीं होगा, ये पूरा 0 काउंट होगा, पूरा 0, क्योंकि 0 जोड़ते चले जाओगे लास्ट में, लास्ट का इकाई अंक तो 0 ही रहेगा ना, तो लास्ट का इकाई अंक हमेशा इसका 0 ही रहेगा। 5 फैक्टोरियल से आगे पूरा कितना रहेगा, 0। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। लो 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, ऐसे ही करते चले जाओ। देखो ये 0 में 0 जोड़ो, 0 आएगा, फिर 0 में 0 जोड़ोगे, 0 आएगा, फिर 0 में 0, ऐसे ही 0 में 0 जोड़ते चले जाओगे, कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी संख्या है उनका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। तो इसका हमको यूज नहीं करना था, इसका तो यूज करना है इसका। 1 फैक्टोरियल का मतलब भैया 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुना 1, अरे 2 गुना 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुना 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1। 4 के 12 दूनी 24 कम 24, और 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 1 एकम 1, और सबके बीच में क्या है, प्लस 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 प्लस, इनको ऐड करना है। 1 फैक्टोरियल का मान है 1, 2 फैक्टोरियल का मान है 2, 3 फैक्टोरियल का मान है 6, और 4 फैक्टोरियल का मान है 24। जब इनको आप ऐड करोगे 24 6 30 और 3 33, 33 के लास्ट का कितना आया, 33 के लास्ट का है 3। तो इस पूरे संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा इसका आंसर। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिसने पहली क्लास देखी थी उसकी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बिल्कुल। तो पहले आप उस क्लास को देखो, उसके बाद ये क्लास देखना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।